भारत के दुश्मन नंबर 1 की मौत, इंदिरा गांधी को दी थी गंदी गालियां, भारतीयों को कहा था कमीने वासना के भूखे। हेनरी किसिंजर की आईडियो टेप से हुआ खुलासा। आज भारत के विश्व के अंदर अपनी एक साख है और वह विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हर ओर भारत का बखान किया जाता है, लेकिन एक समय ऐसा था जब विश्व के दो गुटों में बंटा और अमेरिका भारत का विरोधी कहा जाता था। उसी ज़माने में एक अमेरिकी राज सचिव हेनरी किसिंजर जो भारतीयों से नफरत करते थे। राज्य सहित हेनरी किसिंजर की हर नीति भारतीयों के खिलाफ होती थी। उनका वश चलता तो वह भारत को नक्शे से हटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। इसका परिणाम उनकी एक ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद हुआ है, जिसमें वो भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को गाली दे रहे हैं और भारतीयों के बारे में गंदे विचार दे रहे हैं। जुलाई 2005 में अमेरिकी विदेश विभाग ने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के कुछ समय पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और राष्ट्र सचिव हेनरी किसिंजर के बीच टेप की बातचीत को सार्वजनिक किया गया। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में के बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ। हेनरी किसिंजर ने भारतीयों को कमीना कहा और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दी गंदी गाली। टेप में दोनों को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मुलाकात के तुरंत बाद उनके बारे में बात करते हुए सुना जा सकता है। तीखी बातचीत के दौरान निक्सन ने श्रीमती इंदिरा गांधी को बूढ़ी चुड़ैल कहा। किसिंजर इंदिरा गांधी को कहते हैं भारतीय वैसे भी कमीने हैं। टेप में भारतीय महिलाओं के खिलाफ निक्सन की अपमानजनक टिप्पणी और भारतीयों को सबसे कामों का दयनीय बताया गया है। टिप्पणी सार्वजनिक होने के तुरंत बाद किसिंजर ने कहा कि उन्हें अपनी टिप्पणी पर खेद है और वो श्रीमती इंदिरा गांधी का सम्मान करते हैं। अभद्र भाषा का टेप सार्वजनिक होने के बाद हेनरी किसिंजर ने मांगी थी माफ़ी। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि अभद्र भाषा को 35 साल पहले शीत युद्ध के माहौल में संदर्भ में देखा जाना चाहिए। जब मैंने चीन की गुप्त यात्रा की थी तब राष्ट्रपति निक्सन वहां नहीं गए थे और भारत ने एक तरह का गठबंधन सोवियत संघ के साथ बना लिया था। क्षति नियंत्रण के प्रयास के बावजूद टेप किसिंजर की विरासत का एक अमिट हिस्सा बन गया। 1971 के युद्ध के दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान का समर्थन क्यों किया? निक्सन प्रशासन भारतीय उपमहाद्वीप में सोवियत प्रभाव के प्रसार को लेकर चिंतित था, विशेषकर यूएसएसआर के साथ भारत के बढ़ते संबंधों के बीच। इसका मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने चीन से संपर्क करना शुरू कर दिया, जिसका भारत और यूएसएसआर के साथ तनाव था। वह आउटर रीच पाकिस्तान के माध्यम से शुरू की गई और अमेरिका को डर था कि पूर्वी पाकिस्तान में अत्याचारों का जवाब देने से वह आउटर रीच अवरुद्ध हो जाएगा। किसिंजर ने 2016 में द अटलांटिक में दिए गए एक साक्षात्कार में कहा कि जब बांग्लादेशी संकट शुरू हुआ तब तक अमेरिका और चीन सफलता के कगार पर थे। भारत के दुश्मन नंबर का अब निधन हो चुका है। राजकाज और राजनीति के माहिर राजनायक का निधन हो गया है। 100 वर्ष के बाद उन्होंने साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि मानवाधिकार अमेरिका नीति का एक अनिवार्य लक्ष्य है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा भी। कुछ स्थितियों में उनके बीच किसी विकल्प की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे नैतिक मुद्दा अपेक्षाकृत सरल हो जाता है। किसिंजर ने कहा ऐसी स्थितियाँ होती हैं जब संघर्ष उत्पन्न होता है, विशेष रूप से जब अमेरिका सुरक्षा या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण कोई देश हमारे मूल्यों के विपरीत आचरण में संलग्न होता है, तो राष्ट्रपति को कई निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। संघर्ष की भयावहता के बारे में उपलब्ध संसाधन इसका समाधान करने के लिए है, इसके संभावित विकास पर हमारे कार्यों का प्रभाव और अंत में यदि राष्ट्रपति आगे बढ़ने के लिए एक मार्ग की पहचान करते हैं तो उस प्रयास को बनाए रखने के लिए अमेरिका जनता की इच्छा होती है। 1971 का युद्ध। चीन के साथ अब योजना तैयार करने और हिंद महासागर में एक विमान वाहक तैनात करने की हद तक भारतीयों को डराने में अमेरिका प्रयासों के बावजूद भारत ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को हरा दिया और बांग्लादेश का जन्म। अमेरिका कदम का मुकाबला करने के लिए भारत ने सोवियत संघ रूस से सोवियत सुरक्षा समझौते का प्रावधान को सक्रिय करने के लिए कहा, जिसके अनुसार भारत पर हमला रूस पर हमला माना जाएगा। तदनुसार रूस ने अपना एक बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेजा। पाकिस्तान के साथ अपने समझौते का हवाला देते हुए अमेरिका को जवाब देते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी ने तब कहा था कि संधियों का उद्देश्य साम्यवाद को रोकना है, लोकतंत्र से लड़ना या अन्याय या उत्पीड़नों का आवाज़ को दबाना नहीं। विवरणा यह कि बांग्लादेश के आज़ाद होने के एक दिन बाद किसिंजर ने निक्सन से कहा कि वह बाद में सार्वजनिक किए गए दस्तावेज के अनुसार पश्चिमी पाकिस्तान को बचाने में कामयाब रहे। आपको क्या लगता है? अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं कि बांग्लादेश अलग होना चाहिए था कि नहीं। अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं।